की बालादस्ती के लिए वो हम आवाम तक लेके आए, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? वकील का रिश्ता ही माशरे में ये है कि वो आवाम की खिदमत करता है, अवामी मसाइल को उजागर करता है, अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमत अंजाम देता है, और हम सातवीं पुश्त से यही काम करते हुए चले आ रहे हैं। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं इस पेशे से मुंसलिक हूँ। जैसा कि अहमद रशीद साहब ने कहा कि अवाम की उमंगों के मुताबिक इंसाफ फराहम कराना इनका अवलीन फ़र्ज है। सैयद मोहम्मद अहमद रशीद साहब से कि सर अपनी लॉ फर्म के बारे में सर बताइएगा ज़रा सर। हमारी लॉ फर्म स्टैब्लिश मेरे वालिद से अगर हम ले तो 1962 से हुई है, मगर हम अपना सिलसिला जोड़ते हैं सर सैयद अहमद ख़ान से। जब आपने सबसे पहले इस सिस्टम का हिस्सा बने, उस ज़माने में अंग्रेज़ राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक अदालती निज़ाम था, उसके सब जज मुकर्रर हुए सर सैयद अहमद ख़ान। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनके बेटे जस्टिस सर महमूद साहब, वो पहले बैरिस्टर हुए, बैरिस्टर के बाद फिर वो पहले हिंदुस्तानी हैं जो हाई कोर्ट के जज बने। इससे पहले कोई भी काला बंदा यानी नॉन अंग्रेज यहाँ पर हाई कोर्ट का जस्टिस नहीं बनता था। हिंदुस्तानी हम उसको हम काला आदमी कहते हैं चाहे मगर ये एक बड़े फख्र की बात है कि एक मुसलमान आदमी हाई कोर्ट का जज बना। जो पहला था वो हमारे जस्टिस महमूद साहब हैं। और इसी तरीके से फिर मेरे वालिद के जो सगे दादा हैं, सगे दादा के वालिद मीर बादशाह साहब, वो बैरिस्टर थे। मीर बादशाह साहब, उसके बाद सैयद मोहम्मद मीर मेरठ बार उन्होंने इस्टेब्लिश किया। अच्छा। वो बैरिस्टर थे, उन्होंने मेरठ बार उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता चला आया। फिर आगे हमारे दादा के बाद जितने बच्चे हुए उनके उसमें बैरिस्टर अशरफ हैं। कराची हाई कोर्ट के पहले प्रेसिडेंट मेरे दादा के मेरे वालिद के सगे चचा हैं सैयद अहमद अशरफ, जो कराची हाई कोर्ट बार के पहले प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। उन्होंने ये कराची हाई कोर्ट बार का इस्टेब्लिश किया और फिर वो यहाँ बार के पहले प्रेसिडेंट हुए। बाद में वो 2 साल के बाद यहाँ से छोड़ के वो इंग्लैंड चले गए और वहाँ सोलिसिटर रहे। मेरे वालिद साहब ने उनके साथ काम किया है। इसी तरीके से मेरे फुप्पा हैं जो बहुत करीबी, रिजवान अहमद, जो कायदे आज़म के ऊपर एक अथॉरिटी तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने वो बैरिस्टर हसन के साथ हुआ करते थे। और बैरिस्टर हसन वो है जो कायदे आज़म के डायरेक्ट जूनियर थे। अच्छा। और जिन्ना साहब जब अपने काम नहीं करते थे तो सारा काम उनका बैरिस्टर हसन करते थे, जो मेरे वालिद के सगे फुप्पा हैं। तो इस तरीके से जिन्ना साहब के साथ और लॉ के साथ हमारा